हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, आईसीआर का जो क्लास 10th का तो दे दिए थे हम। क्लास 10th का सोशल साइंस का दे दिए थे। वे क्लास 9th का ये वाला है। ठीक है, इसमें केवल आप लोग यहाँ से सोशल साइंस का काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट किसी भी हेजिटेशन के, क्योंकि इसमें जो वर्ल्ड टेम्पररी आपका क्वेश्चंस आता है, ठीक है, और उसी से रिलेटेड हम पूरे तरीके से बता रहे हैं इसमें। वो भी कितना जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बेसिस पे उन्हीं को। ठीक है, चलिए। और ऑब्जेक्टिव डॉट ऐसे करके कुछ इनका वेबसाइट है, उन्हीं के यहाँ से लिया गया है एमसीक्यू। जाके वहाँ पे भी आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, objectives.in ऐसे कुछ करके है आपका। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो यहाँ पर हो जाएगा लुई 16। ठीक है, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। लिब्रा क्या है? तो लिब्रा आपका फ्रांस की मुद्रा है। ठीक, और फेसबुक की इस समय जो आपका बिटकॉइन वाला जो है सिस्टम, वो क्या है आप लोग हमें बताइए। लीरा। और सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? टाइल कर। वहाँ पे आपका देखिए, ये सब फ्रांस की है, उस समय जो चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति, उस समय की बात है यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि टाइल का अर्थ क्या है? धार्मिक कर। टाइल का अर्थ क्या है? धार्मिक कर। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो आपको हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा पादरी वर्ग। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई? फ्रांसीसी क्रांति आप लोग बताइए इसको, पेरिस में शुरुआत हुई थी। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, मार्सिले क्या है? मार्सिले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट था। नेक्स्ट है, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? तो हो जाएगा आपका रोबेस्पियर ने किया था। किसने? रोबेस्पियर ने। नेक्स्ट है, ओलंफ दे गूज कौन थी? ओलंफ दे गूज कौन थी? क्रांतिकारी महिला थी। ठीक है, चलिए। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई? दास्ता मतलब गुलामी। आपका हो जाएगा 1848 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कौन है? मतलब फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो हो जाएगा लुई 16वां, लुई 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन का निर्णय लिया था? आपको हो जाएगा 7000 लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन का निर्णय लिया था। मेनर क्या था? मेनर क्या था? आपका हो जाएगा स्टेट था। ठीक, फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है? अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? कुलीन वर्ग कहा जाता था। ठीक है, कुलीन वर्ग को। और वैसे भी अगर आप लोगों के पास अगर टाइम है, समझ जाइए कि एनसीईआरटी अगर 9th-10th का पढ़ लिए सभी सब्जेक्ट का, मैं 25 में से 25 आने का गारंटी देता हूँ अगर जो भी पढ़ लिया एनसीईआरटी। हम खुद इसको पढ़े एनसीईआरटी को इस समय, तो इतना अच्छा लगा कि पूरी कंटेंट जो यहाँ पे और जगहों पे आता है सब एनसीईआरटी से आता है। 9th-10th में इतना कंटेंट भरा पड़ा है। ये तो हिस्ट्री का है मान लीजिए, तो इसमें तो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड दे दिया है, लेकिन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पूरे जितने भी लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं और जगहों में पढ़ा रहे हैं, सब एनसीईआरटी में है पूरी तरीके से। तो टाइम अगर है, मतलब टाइम अगर एग्जाम टल जाता है तो जरूर से जरूर एनसीईआरटी पढ़ेगा। मैं उसी को प्रेफर करूंगा। आप लोग अगर पढ़ लिए समझ जाइए 25 में से 25 सही होगा क्वेश्चन। पढ़ने का मतलब उसे ध्यान से, इत्मीनान से उसे समझना भी है। रूसी शासक
जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? कब त्यागपत्र दिया था आपका? तो हो जाएगा आपका 2 मार्च 1917 को। कब? 2 मार्च 1917 को। लुई ब्लांक कौन था? लुई ब्लांक कौन था? तो आपका हो जाएगा एक राष्ट्रवादी था। ठीक। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? देखिए ये सब क्वेश्चन पादरी गैपान, जो पादरी गैपान था इसी के नेतृत्व में जो सेलेक्ट हो जा जुलूस का विंटर पैलेस पहुंचा था। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम, नया नाम क्या पड़ा? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम पेट्रोग्राद पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था, मैक्सिम गोर्बाचोव था। तो आपका था कौन? लेनिन था। ठीक है, लेनिन था। चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय कौन? कैरेस्की था। कैरेस्की कौन था? कैरेस्की। नेक्स्ट है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। जब उस समय आपका पतन हो गया था जारशाही का, तो उसमें अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जार किस देश का शासक था? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज़ की? जार किस चीज़ का? आपका हो जाएगा रूस। और कल मैं बताया था, कल वाले क्वेश्चन में, कि जार किसे कहा जाता था? जो सम्राट था उससे कहा जाता था जार। लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ठीक, कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। नेक्स्ट है, कुलक से क्या समझते हैं? किसान की अच्छी हालत को क्या कहते थे? कुलक कहते थे। किसान की अच्छी हालत को कुलक कहते थे। उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आपका हो जाएगा रूसो ने की थी। किसने? रूसो ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रूस में कोल खोज क्या था? रूस में कोल खोज सामूहिक खेती थी, उसका नाम था कोल खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया? किसने किया था? तो स्टालिन ने किया था। ठीक है, किसने? स्टालिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट है कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन के बाद किसने किया था? स्टालिन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? मार्क। जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता था। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? खद्दक। खद्दक कहते हैं। ठीक है, खंदक। बंकर तो होता है जो ऊपर मतलब रहता है, लेकिन जो गड्ढे खोदे जाते हैं उन्हें खंदक कहते हैं। नाजी यूथ लीग की स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो हिटलर था बहुत ज़्यादा लड़कों को जोड़ना चाहता था, मतलब युवाओं को अपने साथ में लाना चाहता था। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? अति मुद्रास्फीति कहलाती है। काफ़ी भयावह स्थिति हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुद्रा आपका हो जाएगा क्या? अति मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है, क्या कहलाता है? घेटों। घेटो घेटो घेटो। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो नॉर्डिक जर्मन जो थे जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहते हैं? धुरी शक्तियाँ जर्मन, जापान और इटली एक साथ जिसमें थे वही धुरी शक्ति थी। ठीक है, चलिए मित्र राष्ट्र के कौन कौन देश थे? तो मित्र राष्ट्र किसके विपरीत हुई? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। हिटलर कौन था? हिटलर कौन था? जर्मन का तानाशाह शासक था। हिटलर जर्मन का तानाशाह शासक था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 14 से 18 के हुआ था, बीच में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद होगा, लेकिन नहीं याद तो पक्का ये जान लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध की बात कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 39 से 45 के बीच हुआ था। पहला 14 से 18 और इसका 39 से 45। एग्जैक्ट डेट क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबल्स था। कौन था? गोबल्स। हिटलर भी बहुत खतरनाक तरीके से प्रचार करवाता था। आपको मीडिया हो गया, सोशल मीडिया तो उस समय था नहीं, मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, आपका अखबार पत्र पंपलेट छपवाना, सब बहुत तेज़ी से सब करवाता था। ठीक है, प्रचार प्रसार। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? तो जाएगा आपका ज्यूसेप माज़िनी ने। किसने? ज्यूसेप माज़िनी ने। नेक्स्ट है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? आपका हो जाएगा 1945 में। कब? 1945 में किया था। चलिए नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी? तो आपका हो जाएगा पोलैंड के साथ शुरुआत हो गई थी। वहीं पे क्या पोलैंड को कब्जा करना शुरू कर दिया था जर्मनी ने। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? नाजी एवं नाजीवाद। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, 1945 में। नेक्स्ट है, इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य है? चैम्बरों की मृत्यु। इवैक्यूएशन चैम्बरों में मृत्यु। ये इतना खतरनाक था कि जो नॉर्थ वहाँ पे जर्मन के नहीं रहने वाले थे, मतलब जो यहूदी लोग थे, उनको क्या करता था कि एक गैस चैम्बर में ले जाकर वहीं पे जहरीली गैस छोड़ देता था और बाहर से देखता था, तड़पते हुए, उन लोगों को मरते हुए देखता था। इतना खतरनाक था, सोच लीजिए। गैस चैम्बर में मृत्यु हुई। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 20 मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर आपका हो जाएगा परमाणु बम गिराए थे? किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? आपका हो जाएगा यहाँ पे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिराए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय जन्य कानून कब पारित हुआ? आपका हो जाएगा 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में हुआ था। भारतीय वन्य सेवा हो, जननी वन्य है। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना? तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1864 ईस्वी में। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा देहरादून। वैसे भी अगर कुछ भी फॉरेस्ट की बात है देहरादून मार देंगे, उसमें तुक्का भी मारेंगे तभी वो बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? बताइए। तो हो जाएगा आपका 1760 से 2000 स्लीपर मतलब जो नीचे का वो बिछाया जाता है उसे। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? प्रथम वन महानिदेशक को डायट्रिच बैंडिस। ठीक है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? वो भी देहरादून में 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जल्दी जल्दी चल जाते हैं। बस्तर कहाँ स्थित है? बस्तर आप लोग जानते हैं कहाँ पे? बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है या आंध्र प्रदेश? गलत लिखा है। बस्तर जिला देखिए छत्तीसगढ़ में। अब ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, डाउट है क्योंकि। ठीक है। चलिए इसको आप लोग बताइए। सन 1600 में भारत के भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तब का हो जाएगा, देखिए पहले तो कृषि अधिकतर होती थी, छठा भाग था। स्लीपर कहाँ लगते हैं? रेल की पटरियों पर। स्लीपर रेल के पटरियों पर ही लगते हैं। ठीक है। अभी कुछ देर ऊपर ही बताया था, 1700 लगभग 2000 के बीच में 1 किलोमीटर के अंदर लगते हैं स्लीपर। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वानिकी। वनोत्पात तो नहीं होगा, वन प्रदूषण भी नहीं होगा, वन विनाश भी कर सकते हैं, लेकिन वानिकी हो जाएगा आपका। जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल कर
की जाने वाली खेती क्या कहते हैं? झूम खेती या घुमंतु कृषि कहते हैं। जनजातीय लोग काफ़ी अक्सर एक खेती किया करते हैं। ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग स्थानों पर भी अलग अलग जैसे। ठीक है। सीधी पंक्ति में एक तरह की पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? हो जाएगा बागान। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बांधों को मारा था? किस अंग्रेज अफसर ने 400 बांधों को मारा था? सॉरी, बांधों को, बाघों को, 400 बाघों को, ठीक है, मारा था। आपको हो जाएगा जॉर्ज यूल ने। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है? अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है? कौन सा आपका हो जाएगा? मसाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है धनगर। कौन है? धनगर है। नेक्स्ट, भावर किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका जो है उसे भावर कहते हैं, या तो उसे आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। गद्दी बकरवाल ये सभी कहाँ पे रहते हैं? उधर तो हो जाएगा गुर्जर बकरवाल। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है धनगर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का चरवाहा नहीं है? तो धनगर नहीं है, तो राजस्थान के बाकी सभी हैं जो वहीं के हैं। ठीक है। भारत में चरवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं: भेड़ और बकरियां। ठीक है। चलिए, धार क्या होते हैं? धार होते हैं आपका ऊंचे पर्वतों में चारागाह। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों के समुदाय को कहते हैं, क्या कहते हैं? बंजारा कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया किसने किया था? साइरस मैककॉर्मिक ने किया था। फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ? 1831 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, 1757 ईस्वी में हुआ। रोटी की टोकरी किस देश को कहते हैं? आपको हो जाएगा अमेरिका को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेरीज घास का मैदान वहीं पाया जाता है और उसी के आसपास से बहुत ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है, इसीलिए। कॉमन्स किसे कहते हैं? कॉमन्स किसे कहते हैं? साझा जमीन को कॉमन्स कहते हैं। और कैप्टन स्विंग कौन था? तो कैप्टन स्विंग कौन था? तो आपको हो जाएगा काल्पनिक नाम था। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा रेत का कटोरा किसे कहा जाता है? तो रेतीले तूफान को रेत का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि वही आते हैं तो पूरा रेत का कटोरा बहुत तेजी से वहाँ पे हो जाता है। आपका हो जाएगा भारत में अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो आपका हो जाएगा चीन में किया जाता है। ठीक है। 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था? आपका हो जाएगा मिट्टी भरी आंधी। 1930 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी मैदान रतीले तूफानों के कारण किस रूप में बदल गए थे? आपका हो जाएगा रेत का कटोरा के रूप में, इसीलिए वहाँ का रेत का कटोरा कहा जाता है। अंग्रेज किसके विकल्प के रूप में चीन को अफीम बेचते थे? चाय के विकल्प। क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड की आकृति कैसी है? अंडाकार है। क्रिकेट कानून कब लिखे गए? आपका हो जाएगा 1774 ईस्वी में। प्रथम भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब कब बना? 1792 ईस्वी में। भारत में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का कप्तान कौन था? तो सीके नायडू थे। ठीक है। इनके नाम पर ट्रॉफी भी चलती है, सीके नायडू ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। विस्नाक्ती में से कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन सका? आपको हो जाएगा क्रिकेट। सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया कब खेला गया था? 1971 ईस्वी में। क्रिकेट के विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? आपको हो जाएगा 22 इंच होती है। डंडा या कुंदा के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? आपको हो जाएगा बैट, शू स्पॉइलर। ठीक है। LBW लेग बिफोर विकेट का नियम लागू हुआ, कब से लागू हुआ था? 1774 ईस्वी में, जब लिखा गया उसका कानून क्रिकेट का। अब किस खेल के मैदान का आकार और नाप अनिश्चित होता है? क्रिकेट का। एक दिवसीय मैच शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है?
कैरी पैकर। सौकुलोथ का शाब्दिक अर्थ था बिना घुटने वाले। फर की एक किस्म को कहा जाता है इरमाइन। किसी व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया। आपको आ जाएगा महात्मा गांधी ने। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? आपको हो जाएगा 1905 में। लोगों की पहचान किससे की जाती है? पोशाक से। सबसे पहले पश्चिम ढंग के कपड़े को अपनाने वाले कौन भारतीय थे? आपको हो जाएगा पारसी। सॉरी क्या है, कौन से भारतीय थे? अच्छा पारसी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधान से संबंधित समच्योरी कानून किस देश में लागू किया गया था? देखिए पहले तो परिधान मतलब क्या होता है? परिधान मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। फ्रांस में। सौकुलोथ कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? आपको जगह घुटने तक। भारतीय पोशाक में क्या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक था? क्या था? तो हो जाएगा पगड़ी। 1931 में हुए गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्या पहन कर गए थे? तो कोई धोती, छोटी धोती पहन गए थे। 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व के सूती वस्त्रों का कितना भाग भारत में बनता था? तो आपको 1/4 भाग भारत में बनता था, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा पश्चिमी परिधान में उपयोग होने वाले कॉर्सेट और स्टेज स्वास्थ्य के लिए कैसी थी? तो आपको हो जाएगा कष्टदायक और हानिकारक थी। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चंस जो कि पूरे थे, लगभग 100+ क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट था। इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो तीनों बजा एक में आ जाएगा आप लोगों का। 9th और 10th दोनों समाप्त हो जाएगा। इतना आप लोगों के लिए सोशल के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF टेलीग्राम पे फ्री में जाके मिला है, वहीं पे ले लीजिए आराम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ठीक है। चलिए थैंक यू।